तो आज हम बात करेंगे कि आखिर रावण के भाई विभीषण क्यों आए महाभारत में पांडवों से मिलने। आखिर महाभारत के युद्ध में आकर विभीषण ने किसका साथ दिया। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर माइथोलॉजी मिस्ट्रीज में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म ग्रंथों में हमें कुछ चिरंजीवियों का वर्णन मिलता है जिन्हें साक्षात ईश्वर द्वारा अमरता का वरदान मिला है। ये चिरंजीवी कलयुग के अंत तक और अंत में श्री हरि विष्णु के 10वें अवतार यानी कल्कि अवतार के दर्शन करेंगे। हनुमान जी और भगवान परशुराम की तरह ही विभीषण की गिनती इन्हीं चिरंजीवियों में होती है। इन्हीं की तरह विभीषण भी जिंदा है यानी अमर है, जिन्हें आज भी श्रीलंका की गुफाओं में देखे जाने का दावा कई बार बहुत से लोगों ने किया है। वहीं द्वापर युग में विभीषण के होने के संकेत मिलते हैं। तो अब एक सवाल ये उठता है कि आखिर क्या थी विभीषण की महाभारत में भूमिका, और जब विभीषण ने अपने सामने भगवान कृष्ण को देखा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। लेकिन इस पर बात करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल माइथोलॉजी मिस्ट्रीज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, और दोस्तों लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। दोस्तों, महाभारत के अनुसार द्रौपदी के विवाह के पश्चात पांडवों की पंचाल राज्य में मित्रता हो गई और पांडव अत्यंत शक्तिशाली हो गए। बाद में जब कौरवों को पता चला कि पांडव लक्ष्य ग्रह से बच निकले हैं और उन्होंने द्रौपदी से विवाह कर लिया है, तब हस्तिनापुर के महाराजा धृतराष्ट्र ने उन्हें बुलावा भेजा। लेकिन पुत्र मोह के कारण धृतराष्ट्र एक और उलझन में पड़ गए। एक तरफ उन पर युधिष्ठिर को युवराज बनाने का दबाव बढ़ता जा रहा था, तो दूसरी तरफ दुर्योधन को भी नाराज नहीं कर सकते थे। इसलिए इस परिस्थिति से बचने के लिए उन्होंने तीसरा मार्ग निकाला और पांडवों को खांडव सौंप दिया। उसके बाद पांडवों की असली चुनौती शुरू हो गई, क्योंकि खांडव कोई साधारण स्थान नहीं था, बल्कि एक भयानक जंगल था जहां पर भयंकर जंगली जानवर रहते थे और साथ ही कई सारे नाग भी रहते थे। वहां किसी भी साधारण प्राणी का रहना लगभग असंभव था। ऐसे में सभी पांडवों ने मिलकर तक्षक नाग को हराया और उसके बाद इंद्र को भी पराजित किया। तब सभी पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण की सहायता से मायापुर का सहारा लेकर उस शहर का सौंदर्यकरण किया, जिसके बाद वह एक दिव्य सौंदर्य शहर के रूप में सबके सामने आया और उस स्थान का नाम रखा गया इंद्रप्रस्थ। दोस्तों, बाद में सभी महारथियों और राजाओं के सभी प्रतिनिधियों की उपस्थिति में वहां श्री कृष्ण ने एक महायज्ञ और गृह प्रवेश अनुष्ठान का आयोजन किया। इस प्रकार निर्माण हुआ एक अत्यंत भव्य नगर इंद्रप्रस्थ का, जिसके निर्माण के बाद युधिष्ठिर ने राज्य से यज्ञ का आयोजन किया और इस यज्ञ में उन्होंने विभिन्न राज्यों के राजाओं को निमंत्रण भेजा और उनके बुलाने पर सभी राजा वहां उपस्थित भी हुए। महाभारत के कुछ संस्करणों के तहत एकलव्य भी युधिष्ठिर के यहाँ हुए यज्ञ में आए थे, क्योंकि वह शंखवीरपुर का राजा था। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के इसी राजसूय यज्ञ ने शिशुपाल का वध किया था। इसी प्रकार युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सभी छोटे बड़े राजा उपस्थित हुए। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि उस राजसूय यज्ञ में लंका के राजा विभीषण भी आए थे और इंद्रप्रस्थ पहुंचकर विभीषण ने उस भव्य नगर के दर्शन किए तथा उन्होंने पांडव के महल को भी देखा। विभीषण ने ये भी देखा युधिष्ठिर के राजपाट के आगे सभी नतमस्तक हो रहे थे। वह सभी राजा युधिष्ठिर को स्वयं से ऊपर मान रहे थे और युधिष्ठिर के आगे अपना सर झुका रहे थे। लेकिन विभीषण ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ना तो युधिष्ठिर की सत्ता को स्वीकार किया और ना ही उन्होंने युधिष्ठिर के आगे अपना सिर झुकाया। ये देख अन्य सभी राजाओं ने उनसे इसका कारण पूछा। उसे सुनकर सभी राजा चौंक गए। उसके बाद जो हुआ किसी ने भी उसकी कल्पना नहीं की थी। पूछे जाने पर विभीषण ने ये बताया कि वह भगवान श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं और उनके अलावा वह किसी के आगे भी अपना सर नहीं झुकाते, फिर चाहे वह धरती का राजा हो या स्वर्ग का राजा। विभीषण ने कहा कि यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि उन्हें युधिष्ठिर का निमंत्रण मिला था। एक राजा होने के नाते यहाँ उपस्थित हुए हैं, लेकिन वह युधिष्ठिर की अधीनता को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वह जानते हैं कि वह स्वयं को भगवान श्री राम के अधीन कर चुके हैं और उनकी इसी भक्ति को देखते हुए
श्री राम ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया, अतः वह श्री राम के सिवा किसी और को अपना स्वामी नहीं मान सकते। तभी उस भरे हुए दरबार में आगमन हुआ भगवान श्री राम का और उनके बड़े भाई बलराम जी का। उनको आता हुआ देख सभी पांडव खड़े हो गए। युधिष्ठिर सिंहासन से उठ गए और स्वयं अर्जुन का स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। वह सभी ने श्री कृष्ण के समक्ष अपना सर झुकाया, लेकिन विभीषण ने ऐसा नहीं किया और श्री कृष्ण ने विभीषण को देख लिया और ऐसी माया रची जिसमें विभीषण को श्री कृष्ण में श्री राम और बलराम जी में स्वयं लक्ष्मण जी के दर्शन होने लगे। यह देख विभीषण समझ गए ये दोनों उन्हीं के अवतार हैं। श्री कृष्ण में प्रभु श्री राम के दर्शन के बाद विभीषण की आंखें भर आई। उन्होंने श्री कृष्ण के चरण स्पर्श किए। विभीषण समझ गए कि यह प्रभु की ही लीला है और वह उनका आशीर्वाद लेकर वापस लौट आए। कहते हैं विभीषण ने महाभारत के युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। इसके पीछे की भी साफ मंशा थी, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण युद्ध नहीं कर रहे थे, इसलिए विभीषण ने भी किसी का भी साथ नहीं दिया। रावण के भाई होने के बावजूद भी विभीषण के अत्यंत भक्त थे। उन्होंने लंका में रहते हुए श्री राम की भक्ति तथा रावण के बाद लंका में शासन किया। विभीषण ऋषि पुलस्त्य के पुत्र, ऋषि विश्व और केकसी के सबसे छोटे पुत्र थे। राक्षसी जाति होने के बावजूद वह बलि प्रहलाद की ही तरह हरि भक्त थे। उनका व्यवहार राक्षसों जैसा नहीं था। उन्होंने अपने बड़े भाइयों के साथ ब्रह्मा जी की तपस्या की थी और वह एक बड़े भाई राम भक्त थे। वह राक्षस नगरी लंका में रहने के बावजूद भी वह भगवान विष्णु के परम भक्त थे। पिता से मिलने गुणों के कारण ही वह पराई स्त्रियों को सम्मान की दृष्टि से देखते थे, अथवा उन्होंने माता सीता के हरण का बहुत ज्यादा विरोध भी किया था, लेकिन रावण ने उसकी नहीं सुनी। अंत में रावण का क्या परिणाम हुआ ये तो हम सब जानते हैं। तो इस तरह रावण का भाई विभीषण त्रेता युग से लेकर द्वापर युग तक मौजूद थे और उन्होंने महाभारत में हिस्सा नहीं लिया था। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। देखते रहें माइथोलॉजी मिस्ट्रीज।